उसके बाद भगवान के रूप का चिंतन, वो कितने सुंदर हैं, उनका बार बार चिंतन करना। पर आज भगवान के रूप का चिंतन कोई नहीं करता। आचार्य जी, वासना की ऐसी आंधियां चल रही हैं, ये विषय व्यासपीठ पर बोलना चाहिए लोगों को। 15-15 वर्ष के बच्चों ने अपनी एक एक प्रेमिका बना रखी। 16 साल के हुए नहीं कि सबसे पहले इंस्टा पे, फेसबुक पे उन्होंने एक लड़की, एक प्रेमिका, एक गर्लफ्रेंड बना रखी। ये विषय व्यासपीठ से होना चाहिए। जिस अवस्था में 12 से जो 25 वर्ष की अवस्था है, ये 12 वर्ष का जो क्रम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है। हमारी राशियां भी 12 है, महीने भी 12 है, कुंभ भी 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है। ये 12 का बड़ा महत्व है। ये जो 12 से 25 वर्ष की अवस्था है, यही अवस्था आपके जीवन को पल्लवित करती है। और मुझे बड़ी चिंता होती है समाज को देख करके। आजकल लोग ऐसा काम वासना में फंसे हुए हैं। 15-15 साल के बच्चे जिनको भजन गाना चाहिए वो गा रहे, दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। खुद के पास एक कौड़ी है नहीं, एक घर में खाने को नहीं है और बुर्ज खलीफा दिला रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आपने देखा होगा वासना की ऐसी आंधी, पत्नी पति को काट दे रही है, पति पत्नी को मार दे रहा है। कितनी सारी न्यूज इस साल आई। 3-4-5 वर्ष विवाह के हुए नहीं, जिस धर्म में तलाक शब्द का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता आज तक। हमारे यहाँ विवाह का मतलब है जीवन निर्वाह करना। उस धर्म में अभी मैंने देखा कि डिवोर्स डे मनाया जा रहा है। जैसे बर्थडे होता है ना, वैसे डिवोर्स डे, पीछे एक थीम लगाई जा रही है, केक काटा जा रहा है, हम मुक्त हो गए। ऐसी वासना की आंधियां जीवन में चल रही है। कई लोग हमसे बोलते महाराज जी हम आजाद हो गए। आप कहाँ आजाद हुए? आप किस चीज से आजाद हुए? न तो आपकी संस्कृति आपके पास है। अब भी रामलीला में कई वीडियो ऐसे मैंने देखे जिसमें सूर्पनखा लक्ष्मण के पास जा रही है और गाना चल रहा है, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के फिर तुम्हारे पास आएंगे। क्या सूर्पनखा की ये मर्यादा थी? क्या हमारे लक्ष्मण जी ने ऐसा कोई गीत गाया होगा? लक्ष्मण जी के स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, लखन को वो नेत्र उठा के देख भी नहीं पाई। और रामलीला की में दिखाया जा रहा है सूर्पनखा जाई बड़े बड़े शहरों में, वो बार बार छू रही है और कह रही है, गाना चल रहा है, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के फिर तुम्हारे पास आएंगे। ये संस्कृति है हमारे देश की। हमारे देश में आज भी कई जगह मैंने देखा जब सुदामा की झांकी बनाई जाती है तो द्वारपाल बड़ी जोर से धक्के देते हैं और सुदामा जी बेचारे गिराए जाते हैं। कहाँ ऐसी कथाएं लिखी? एक ब्राह्मण का भगवान के दरवाजे पर एक ब्राह्मण का इस तरीके से अपमान भला संभव है? लेकिन अपनी संस्कृति को नष्ट करने में बाहर वाले नहीं आए, ये अल्लाह अकबर वालों ने नहीं किया। आधी से ज्यादा अपनी संस्कृति को नष्ट हमने और आपने किया। हम कहाँ आजाद हुए? हमारी पारंपरिक पहनावा हमारे समाज से चला गया। आज मैं धोती पहन के अगर बड़े बड़े शहरों में निकल जाऊं बिना गाड़ी के, तो मैं आपको बताऊं, हम मुंबई में कथा करने जाते हैं, साल में 2-4-5 कथाएं होती हैं। तो एक दिन हमसे कहा शिष्यों ने, गुरुजी एक काम करो, आज आपको घुमा के लाते हैं समुद्र पे। तो हम तो वही भैया धोती कुर्ता वाले, हम पहुंच गए तो लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई मदारी हो, अभी कोई कबूतर निकाल के दिखाएंगे, ऐसे लोग घूर रहे थे। अरे उनको नहीं पता ये देश को आजादी दिलाने वाले धोती कुर्ता वाले ही थे, और कोई नहीं आया था। संसार भारत की कीर्ति को बनाने वाले श्री राम ने भी धोती पहनी थी। आदर्शवादी कन्हैया जिन्होंने गीता जैसा ग्रंथ दिया, वो धोती पहनकर ही गीता सुनाई थी। बड़े शहरों में अगर माताओं को साड़ी पहनने के लिए बोल दो तो बोलती मैं आंटी दिखूंगी, मुझे साड़ी नहीं पहननी है। धिक्कार होना चाहिए ऐसी भारतीयता पे।